मैं जब डिसेबिलिटी मतलब बचपन में 6 माह की उम्र में पोलियो इफ़ेक्ट हुआ और उसके बाद जब होश संभाला तो लगा कि हम दूसरों से थोड़ा-सा मुख्तलिफ हैं। शुरू-शुरू में लगता था कि बच्चे खेल रहे हैं, मैं नहीं खेल पा रहा हूँ। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी जो मतलब फ़ील होती थी। एजुकेशन जर्नी स्टार्ट हुई 2018 में एमएससी ज़ूलॉजी का इम्तिहान पास किया गवर्नमेंट एमर्सन यूनिवर्सिटी से। उसके बाद जब डिग्री लेके बाहर निकले ना तो पता चला कि अभी असल मुश्किलात तो ज़िंदगी की अब शुरू होने वाली हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ज़ेब टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान फराज मलिक। रहा हूं उम्मीद इकबाल अपने कश्ते दराज से ज़रा नम हो तो मट्टी बड़ी सरखेज़ होती है। हमारे साथ मुल्तान के बाहिम्मत हमजा साहब मौजूद हैं जिन्होंने अपनी माजूरी को कमज़ोरी नहीं समझा। इस वक्त मोटिवेशनल स्पीकर हैं। हम हमजा से बात करते हैं कि इनकी जर्नी में इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ख़ास तौर पर जो स्पेशल पर्सन होते हैं, डिसेबल पर्सन होते हैं, उनको एक कदर की निगाह से नहीं देखा जा सकता। कुछ लोगों की वजह से इनका हक मारा जा रहा है। हम हमजा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमजा कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हमजा, आपने अपनी माजूरी को कमज़ोरी नहीं समझा और आप स्पेशल पर्सन हैं माशाल्लाह से। आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए। देखिए मुश्किलात तो ज़िंदगी में आती ही हैं। मैं जब डिसेबिलिटी मतलब बचपन में 6 माह की उम्र में पोलियो इफ़ेक्ट हुआ और उसके बाद जब होश संभाला तो लगा कि हम दूसरों से थोड़ा-सा मुख्तलिफ हैं। शुरू-शुरू में लगता था कि बच्चे खेल रहे हैं, मैं नहीं खेल पा रहा हूँ। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी जो मतलब फ़ील होती थी। क्योंकि उस वक़्त अवेयरनेस इतनी नहीं थी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग और तो बहरहाल मैंने अपना स्टडी का फैमिली सपोर्ट हमेशा से रही मेरे साथ। तो मैंने पढ़ने की ख्वाहिश ज़ाहिर की तो मेरे स्कूल में एडमिशन करवा दिया सब फैमिली ने, भाइयों ने, वालिदैन ने। तो स्कूल में ये होता था कि उस वक़्त हमारे पास व्हीलचेयर्स नहीं होती थी। व्हीलचेयर्स अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी इदारे ऐसे बन गए हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है कि उनको ना ऑन द टाइम व्हीलचेयर्स मिल जाती हैं। लेकिन उस टाइम पर व्हीलचेयर्स अच्छा नहीं हमजा, जिस तरह आप बता रहे हैं कि स्कूल वगैरह आप पढ़ते थे, जी, जी। वालिदैन की सपोर्ट थी, जी, जी। उस वक्त जो आपके क्लास फेलोज थे उनकी जानिब से आपको क्या रिस्पांस देखने को मिला? कभी ऐसा भी वक्त आया हो कि आपके दोस्तों ने आपको टोंट किया और आप हिम्मत हार गए और मैं कह रही हूँ कि मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ना चाहता? स्पेशल एजुकेशन में ऐसा हुआ था। मैं शुरू-शुरू में स्पेशल एजुकेशन में जब मैंने एडमिशन लिया तो स्पेशल एजुकेशन क्योंकि वो सारे ही बच्चे विद डिसेबिलिटीज़ थे, तो वहाँ पे ना वो एक थोड़ा-सा अलग-सा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया था। तो तब मुझे लगा था कि यार मैं नहीं पढ़ना मैंने। फिर किस चीज़ ने मोटिवेशन दी कि आपने कहा कि खुदा ने एक तो सलाहियत नहीं दी, लेकिन मैं अपने आप को, अपनी जो मेरे अंदर जितने भी स्किल्स हैं उसको मैं यूटिलाइज़ करना चाहता हूँ, अपने आप को दुनिया में मनवाना चाहता हूँ कि आम अफराद भी कर सकते हैं, स्पेशल पर्सन भी कर सकते हैं, हम स्पेशल पर्सन क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल ऐसा ही है। इनफैक्ट उस वक़्त तो बचपना होता है, जब हम स्कूल जाते हैं तो उस वक़्त कोई इस तरह की मोटिवेशन तो नहीं थी ज़हन में। बस ये है कि स्कूल आते-जाते हुए बच्चे बड़े अच्छे लगते थे, बैग पहना होता था उन्होंने, यूनिफ़ॉर्म। तो मेरा स्कूल में एडमिशन हुआ। क्लासेस में हम उस वक़्त क्रॉलिंग करते थे, तो नेगेटिव लोग भी होते हैं, पॉज़िटिव भी होते हैं। तो बच्चों के कुछ हँसने की आवाज़ें भी आती थी और कुछ इस तरह से भी। लेकिन ये है कि टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे, बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जो मोटिवेट करते थे कि नहीं कुछ नहीं होता और आप बहुत कुछ कर सकते हैं और वो मुझे फ्रंट पे अपने साथ बिठाते थे। तो सो ऑन उनकी वजह से वो एक हिम्मत बढ़ती थी। तो एजुकेशन जर्नी स्टार्ट हुई 2018 में एमएससी ज़ूलॉजी का इम्तिहान पास किया गवर्नमेंट एमर्सन यूनिवर्सिटी से। उसके बाद जब डिग्री लेके बाहर निकले ना तो पता चला कि अभी असल मुश्किलात तो ज़िंदगी की अब शुरू होने वाली हैं। अच्छा। क्योंकि जब हम स्टूडेंट होते हैं तो तब ज़हन में ये होता है कि हम डिग्री लेके बाहर निकलेंगे, कोई अच्छी सी जॉब मिल जाएगी और लाइफ भी सेट हो जाएगी। लेकिन जब बाहर निकले डिग्री लेके तो पता चला कि हमारे एनवायरमेंटल बैरियर्स के साथ-साथ जो एटीट्यूडनल बैरियर्स हैं ना, वो ज़्यादा है कम्युनिटी के अंदर कि एक्सेप्टेंस नहीं है ना। क्यों? मतलब क्या वजह? आप देखें, आपने, आपके पास डिग्री भी है, चीज़ें भी हैं। अगर आप अच्छा लोगों के पास जाते थे, वो अगर आपको पहली नज़र में उनकी झलक पड़ती थी कि आप स्पेशल पर्सन हैं, उनकी जानिब से क्या रिस्पॉन्स देखने को मिलता था? सर रिस्पॉन्स वो एक ह्यूमन नेचर है कि सिंपैथी होती थी उनके अंदर ना। वो सिंपैथी से तारीफ़ करते थे, जी आपने बहुत अच्छी तालीम हासिल की है, आप बहुत बाहिम्मत हैं। लेकिन जब जॉब की बात आती थी तो वहाँ पे वो थोड़ा-सा डगमगा जाते थे अल्फ़ाज़ उनके। माइंडसेट इस तरह का होता है ना कि उनको लगता है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है ना, ये हमें उस तरह का वर्क का आउटपुट नहीं देगा। हम अगर इसको जॉब पे रख लेते हैं तो हमें उस तरह से आउटपुट नहीं मिलेगा, हमें उस तरह के रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो इस वजह से और एक्सेसिबिलिटी के बहुत इश्यूज़ होते हैं। हर बिल्डिंग में सीढ़ियाँ हैं, सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए कोई एलिवेटर्स या इस तरह के, या जो बड़े इदारे हैं, छोटे इदारों में भी तो ये रैंप्स वगैरह इस तरह की कोई चीज़ें अभी तक हमारे बहुत सारे इदारों में नहीं हैं।
तो अभी भी बहुत सारे लोगों को उन मुश्किलात का सामना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा हमज़ा, स्पेशल पर्सन होते हैं उनमें कोई ना कोई ऐसी स्पेशलिटी होती है कि जब वो एक अपना मकाम हासिल करते हैं, वो वाहिद होता है कि सारे मतलब ना अल्हम्दुलिल्लाह फिट होते हैं और स्पेशल पर्सन आप होते हैं, लेकिन अपने आप को फ़ील करते हैं कि मैं स्पेशल पर्सन नहीं हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। ऐसी कोई जर्नी है आपके पास अपनी कि मिसाल के तौर पर कोई आपने ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया हो, फिर सारे मतलब ना स्टेज पे खड़े हो, कोई है? बिल्कुल ऐसा ही है। इनफैक्ट जब मुझे जॉब नहीं मिल रही थी ना, हुँ। तो तब मैं घर पे ही बैठा था और जॉब के लिए बड़े परेशानी थी। हाँ, तो तब एक सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट हुआ मेरे अंदर ना, हाँ, मतलब वो दोस्तों की वजह से, फैमिली की वजह से, वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो सबसे बड़ी एक स्किल होती है। बिल्कुल, जब तक किसी भी शख्स के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, देखिए हम अगर अपने आप को रिस्पेक्ट देंगे तो मुआशरा हमें रिस्पेक्ट देगा। बिल्कुल। तो उस सेल्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस पे फिर मैं बाहर निकला हाँ, और मैंने मुख्तलिफ इदारों में और फिर जब मैंने स्कूल टीचिंग स्टार्ट की थी शुरू में, तो वहाँ पे कुछ स्टेयर्स थी। हुँ, तो प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि यहाँ पे स्टेयर्स हैं, अगर आप देखें, अगर आप मैनेज कर सकते हैं, अच्छा, तो आप कल से आप हमें जॉइन कर लें। अच्छा, तो लेकिन मेरे माइंड में फिर ये आया कि अगर हम इन छोटे-छोटे बैरियर्स को भी अपने ऊपर हैवी कर लेंगे ना, हाँ, फिर हम कम्युनिटी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते बिल्कुल। ज़िंदगी में। तो मैंने उन चीज़ों को ओवरकम किया और मैंने एक्चुअली अपनी व्हीलचेयर मैंने रखी बाइक पे और मैं वहाँ पे पहुँच गया और सो ऑन। मैंने वहाँ 3-4 साल 9th-10th को साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ाए और सो ऑन। उस तरह से फिर मैंने बैंक में जॉब की। मतलब मेरे जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो मेरे दोस्त थे, उनको लगता था कि हम डिसेबिलिटी के साथ इस तरह नहीं कर सकते। हुँ। लेकिन जब उन्होंने मुझे देखा कि यार ये स्कूल टीचिंग भी कर रहा है, ये अकेडमीज़ में भी जा रहा है, इवन कि ये बैंक में भी जॉब कर रहा है और इस तरह वो पूरी एक लाइफ़ जर्नी जब उन्होंने अच्छा देखी हमज़ा, तो जिस तरह आपने बताया कि जब बचपन में थे ना, आपके 2 दोस्त थे वो टॉन्ट वगैरह करते थे। हुँ, ठीक है, अपनी जर्नी खत्म हुई, जी। स्टूडेंट लाइफ़ खत्म हुई, तो प्रैक्टिकल लाइफ़ में आए। वो कहते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ़ जब तक ज़िंदा है वो मतलब खत्म नहीं होती, ठीक है। बिल्कुल। आपने अपनी डिग्री हासिल की, चीज़ें वगैरह हासिल की, स्कूल स्टेज वगैरह। स्टूडेंट्स की जानिब से क्या रिस्पॉन्स था? वो कहते हैं स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो बड़े कुछ सिखा देते हैं, इंसान को जो बिगड़ा हुआ इंसान है उसको इंसान बना देते हैं। स्टूडेंट्स जी देखें, स्टूडेंट्स तो शरारती भी होते हैं हाँ, और लेकिन वो एक टीचर की अपनी स्किल होती है कि उसने स्टूडेंट्स को मैनेज किस तरह से करना बिल्कुल। है। तो स्टूडेंट्स की तरफ से मुझे हमेशा एक सपोर्टिव बिहेवियर अच्छा, मिला है। आज अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? मैं अपने आप को वहाँ देख रहा हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, ठीक है, ज़िंदगी जी भी रहा हूँ। लेकिन मैं कुछ लोगों को देखता हूँ जो मतलब ना हमें टॉन्ट करते हैं, हमें दूसरे लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको कहना चाहूँगा कि हमारे अंदर भी स्किल्स हैं, हम अपने आप को भी यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, हमेशा सोच को मनफ़ी मत रखें। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए मैं अपने आप को जहाँ देखता हूँ, मैं अपनी लाइफ़ को जी भी रहा हूँ, मैं सब कुछ, मैं अब फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ, मैं जॉब भी कर रहा हूँ, हुँ, मैं अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर रहा हूँ फुल। हाँ, डिसेबिलिटी कुछ नहीं होती, हाँ, अब मुझे ये लगता है। और मैं मेरा जो नेक्स्ट विज़न है ना, वो ये है कि मैं जितने भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं ना, हाँ। उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करूँ। वो किस तरीके से करेंगे? उनको तो वालिदैन नहीं जीने देते कि भाई तुम डिसेबल पैदा हुआ हमारे लिए अज़ाब बन गए। उनके वालिदैन के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहता है, लेकिन उसको घर से भी ताने मिलते हैं। देखें, मैं उनको ये कहूँगा कि अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाई। बिल्कुल, वो हम बचपन में वो पहाड़ और गुलहरी वाली नज़म पढ़ते थे बुक्स के अंदर, तो बिल्कुल, उसमें भी यही सबक दिया था अल्लामा इकबाल साहब ने बिल्कुल, कि अल्लाह ताला की बनाई हुई कोई चीज़ नकारा नहीं है, सिर्फ़ हमें देखने वालों को उस चीज़ की वो जो अहलियत है वो नज़र नहीं आ रही बिल्कुल। होती। हम उसको अपनी एक जो इंसान की एक लिमिटेड एक विज़न है, उसके तहत देख रहे होते हैं। जो अल्लाह ताला ने उसके अंदर जो सलाहियतें रखी हैं, वो हम दबाए जा रहे होते हैं। हम उनको वो मौक़े ही नहीं मुयस्सर करते कि वो आगे बढ़ें। अच्छा, फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके? फ्यूचर प्लान्स जो हैं वो मेरे यही हैं कि अपने जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं ना, उनको मुआशरे का एक कारआमद शहरी बनाना है। जी बिल्कुल, आपने इनकी तमाम तर राय जानी। आप इस हवाले से क्या कहते हैं, अपनी राय से ज़रूर आगाह कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान फ़राज़ मलिक को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए ज़ेब टीवी। पालाने के बाद।